श्री गुरुदेव की पूजा को ही व्यास पूजा क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री व्यास जी ने यहाँ इस जगत में आकर के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए अनेक सारे कार्य किए। व्यास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका तात्पर्य होता है विस्तार, जो विस्तार करता है। श्री वेद व्यास जी ने क्या किया यहाँ पर आकर के? उन्होंने जो वेद हैं, जो कि एक ही वेद था, उस वेद को विस्तार किया। 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके पश्चात में फिर उन्होंने उनका और विस्तार किया और विस्तार करके उपनिषदों की रचना करी। 1100 से भी अधिक उपनिषद हैं। उसमें से फिर हम लोग जो गौड़ी वैष्णव लोग जो स्वीकार करते हैं वो 11 अथवा 13 उपनिषद हैं, उन लोगों को उनको स्वीकार करते हैं। फिर उसके पश्चात में श्री वेद व्यास जी ने देखा कि अभी भी इसको जगत के लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना की, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण, उप पुराणों की भी रचना की। और उसके पश्चात में उन्होंने देखा कि जो स्त्रियां हैं, जो शूद्र हैं, उनका वेदों में अधिकार नहीं है। फिर उनका कल्याण कैसे होगा? बिना शास्त्र के तो कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी जीवन के नियम हैं, भगवान की प्राप्ति के उपाय हैं, वो तो शास्त्र में ही बताए हैं। कोई मैथमेटिक्स की किताब में थोड़ी बताया कुछ। इसलिए उनका उद्धार कैसे होगा? इसके लिए श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। उसमें सभी का अधिकार है। किंतु व्यास जी के मन को फिर भी शांति नहीं मिली। श्रील गुरुदेव का ही विचार बता रहा हूं मैं, क्यों शांति नहीं मिली। गुरु जी बार बार इस बात को कहते थे कि देखो व्यास जी ने कितना सारा काम किया, कितना मेहनत किया। 4 वेद लिख दिए, हजारों उपनिषद लिख दिए, 18 पुराण, 18 उप पुराण, फिर और 18 से 54 है 3 टोटल। तो 54 ये पुराण लिख दिए और उसके बाद महाभारत भी लिख दिया, किंतु फिर भी मन को शांति नहीं मिली। कारण क्या है? कारण है कि उन्होंने भगवान की महिमा बताने वाली चीजों को नहीं लिखा। बीच बीच में लिखा है, पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, जगन्नाथ जी की सारी महिमा स्कंद पुराण में है, पद्म पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, विष्णु पुराण में। लेकिन वो भी किस प्रकार से लिखा कि ये भगवान का भजन करने से ये फल मिल जाएगा, ये भगवान का भजन करने, जैसे एकादशी का हम लोग सुनते, पुत्रदाय एकादशी, एकादशी करने से पुत्र मिल जाएगा, मोक्षदाय एकादशी, मोक्ष एकादशी करने से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे करके उनमें जो महिमा भी लिखी है वो भी फल की प्राप्ति के लिए लिखी। इसलिए उनके मन को भी शांति नहीं मिली। जब बताओ, जिन्होंने वेदों की रचना करी, जब उनके मन को ही शांति नहीं मिली तो उसको पढ़ने वाले के मन को शांति कैसे मिल सकती है? उसको सुनने वाले के मन को शांति कैसे मिल सकती है? इसलिए वेद व्यास का मन खिन्न था। तो बैठे हुए थे वहां पर सरस्वती नदी के किनारे, खिन्न मन से बैठे हुए थे। उसी समय वहां पर श्री नारद जी आए। नारद जी उनके गुरु हैं। नारद जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। नारद जी ने देख से दूर पहचान लिया व्यास जी को और पूछा कि तुम्हारा मन खिन्न क्यों है? उनसे व्यास जी ने स्वयं ही पूछा कि गुरुदेव, मैंने इतना सारा कार्य किया लेकिन मेरा मन अभी भी प्रसन्न नहीं है, इसका कारण क्या है? देखो, गुरु जानते हैं सब कुछ। यद्यपि व्यास जी जगत गुरु हैं, लेकिन उनके भी गुरु है ना, उनका भी मन खिन्न क्यों, उनके गुरु जानते। तो इसलिए नारद जी ने बताया कि तुमने भगवान की उन मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन नहीं किया जो समस्त जगत को आकर्षित करने वाली हैं, जो जीव के वास्तविक मंगल का उपाय। इस प्रकार से नारद जी ने उनको उपदेश प्रदान किया कि अब तुम एक ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल और केवल भगवान की निर्मल भक्ति, उनकी महिमा, उनकी लीलाओं की ही वर्णन हो। और तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारी दैवी प्रकृति है, अर्थात तुम ध्यान लगाओ, ध्यान लगा करके वो सारी लीलाओं के दर्शन करो और फिर उनको लिखो। तब उसके बाद में श्री वेद व्यास जी ने भक्ति योगे मन से प्रणते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रय। तब श्री वेद व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को भगवान की में स्थिर कर दिया, क्योंकि वेद व्यास जी साधारण नहीं है, तो भगवान के आवेशा अवतार हैं। तो भगवान के चरणों में मन को स्थिर कर दिया और उनकी लीलाओं के दर्शन शुरू हो गए।
लीलाओं के दर्शन शुरू हो गए, उसके बाद उन्होंने फिर उन्हीं लीलाओं को फिर लिखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है वो समाधि भाषा है। समाधि भाषा मतलब व्यास जी जो समाधि में देखते जा रहे हैं भगवान की लीलाओं को, उनको ही रचना करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील गुरुदेव कहते हैं कि देखो भागवत ही एकमात्र अमल पुराण है। उसको जब लिखा व्यास जी ने तब जाकर उनके मन को शांति मिली। बाकी पुराण वेद उपनिषद सब कुछ लिखने पर भी व्यास जी के मन को भी शांति नहीं मिली, तो उनको पढ़ने वालों के मन को शांति कैसे मिल सकती। इसलिए एकमात्र भागवत पढ़कर ही मन को शांति मिल सकती है। और वेद व्यास जी ने उसमें लिखा भी है, धर्म प्रोजित कहतवत परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभी शुश्रूषिभी तच्च। याद है? तो ये जो श्लोक है इसमें क्या बता रहे हैं, ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें एक धर्म का वर्णन किया गया है। वो धर्म कैसा है? समस्त कपट से रहित है। कपट किसको कहते हैं? धर्म अर्थ काम और यहाँ तक कि मोक्ष को भी कपट बताया। अगर हम अपने मुक्ति की कामना के लिए भजन कर रहे हैं ये भी कपट है। भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की सेवा। चाहे भगवान हमको उसके लिए कहीं भी रखें, चाहे नरक में रखें, चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे वैकुंठ में रखें, किंतु भगवान की सेवा ही एकमात्र अभिलाषा होनी चाहिए। ये भक्ति, चाहे हम सुख में हो चाहे दुख में, इसको भक्ति कहते हैं। किंतु अगर अपने स्वार्थ के लिए, धन के लिए, स्त्री पुत्र परिवार के लिए अथवा अन्य की मोक्ष के लिए भी अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो वो भक्ति नहीं है, वो भी क्या है? कपट है। तो चतुर्थ पुरुषार्थ से भी ऊपर पंचम पुरुषार्थ ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें एक धर्म का वर्णन किया गया है। वो धर्म समस्त कपट से रहित है। और इसके द्वारा क्या होता है? इस धर्म के द्वारा वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, इस धर्म के द्वारा वास्तव वस्तु कृष्ण को जाना जाता है। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ये जो धर्म है श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है वो समस्त तीनों तापों को, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों को उन्मूलनम, जड़ से उखाड़ देता है। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान स्वयं आकर के बैठ जाते हैं। श्रील गुरुदेव श्रीमद् भागवत की महिमा वर्णन करते हुए इस बात को पुनः पुनः कहते थे। हमने गुरुजी की अनेक कथाओं में ये बात सुनी कि श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है। इतनी महिमा है कि सारे जो शास्त्र हैं वो एक तरफ हैं, जो व्यास जी ने इतना मेहनत सारा जीवन रचना करते रहे लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। लेकिन श्रीमद् भागवत की जब रचना की तब उनके मन को भी शांति प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त जो गुरु जी हैं, तो हम बता रहे थे कि व्यास, तो वो व्यास उसको कहते हैं जो इस जगत में आकर के वो वेद शास्त्रों का विस्तार करते हैं, भक्ति का विस्तार करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव ने उस जगत में आकर उन्होंने भी क्या किया? ये सारे कार्य किए। उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों को विस्तार किया। जो भक्ति के ग्रंथ है जिनको हिंदी भाषी लोग जानते ही नहीं थे, उनसे पहले किसी ने और हिंदी भाषा में ग्रंथों की रचना नहीं करी है। गुरु जी ने ही सबसे पहले ये सब जितने भी जो विशेष रूप से जो गोस्वामियों के ग्रंथ हैं, माधुर्य कादम्बनी है और सब हैं। यद्यपि अन्य लोग ब्रज में जो पंडित है उन्होंने किया है लेकिन वो गलत है, बहुत सारा उसमें अब सिद्धांत घुसा हुआ है, गलत चीजें। लेकिन गुरु जी ने उसी निर्मल जो श्रीमद् भागवत का जो धर्म है उसी धर्म को अपने ग्रंथों के माध्यम से सारे जगत तक पहुंचाया। फिर श्री वेद व्यास जी ने क्या किया? लोगों को भक्ति में लगाया। अपने बहुत सारे जो शिष्य हैं, जैसे उनके 4 प्रधान शिष्य थे जिनको एक एक वेद पढ़ाया, ऋग्वेद, पैल, सामवेद, जैमिनी और यजुर्वेद, वैशंपायन और अथर्ववेद, सुमंतक, ये 4 प्रधान शिष्यों को 4 वेद पढ़ाया। फिर जितने पुराण थे वो पढ़ाया रोमहर्षण सूत को। और उसके बाद में सोचने लगे कि भागवत किसको पढ़ाऊं, क्योंकि देखो ये सब कोई साधारण लोग नहीं है। जो इनको वेद व्यास जी के शिष्य हैं वो कोई साधारण हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। किंतु फिर भी व्यास जी सोच रहे हैं कि इनमें से कोई भागवत का अधिकारी नहीं है। तो सोचो भागवत कितनी उत्तम वस्तु है। जो हम लोग देख रहे हैं आजकल वो वास्तव में भागवत पाठ नहीं हो रहा है। इतना सारा भागवत हर कोई टीवी पे, चैनल पे सब भागवत चल रहा है। अरे भागवत कितनी उत्तम वस्तु है। व्यास जी ने अपने इतने योग्य शिष्यों को जो वेदों को ज्ञाता है उनको भी पढ़ाया नहीं।
ऐसे आजकल हर कोई वो स्कूल कॉलेज की तरह पढ़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरह पढ़ करके भागवत स्कूल में और पढ़ाई शुरू कर देते हैं भागवत बोलना। वास्तव में ये भागवत का अधिकार नहीं है। भागवत का अधिकार किसको है? जो बताया ना, परमो निर्मत्सराणाम सताम, परम निर्मत्सर जो साधु लोग हैं उनका ही एकमात्र भागवत में अधिकार है। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवत है, जो अमल पुराण है, उसी जो ऐसे व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को ही योग्य जान करके फिर भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेजा। तो सुखदेव गोस्वामी ही एकमात्र उसके योग्य शिष्य हैं। उनको फिर वेद व्यास जी ने भागवत सिखाई और भागवत सिखा करके फिर इस सारे जगत में भागवत का प्रचार किया। इसी प्रकार से श्रील गुरुदेव ने भी उन जो भक्ति के ग्रंथ हैं स्वयं सारे विश्व में जाकर के 30 बार से अधिक सारे विश्व में गए और जाकर के वही जो भागवत धर्म है उस भागवत धर्म को सारे विश्व में प्रचार किया, ग्रंथों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से। और फिर उसके बाद में अपने जो शिष्य हैं उन लोगों को भी, जैसे श्री वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी को उस भागवत धर्म की शिक्षा दी थी, इस प्रकार से गुरुदेव ने कितने सारे शिष्य तैयार किए। देखो, यहाँ तक कि विचार करोगे तो हमारे गुरुदेव के जो गृहस्थ शिष्य हैं वो भी बड़े बड़े जो भागवत वक्ता हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है। इतना तत्व सिद्धांत में प्रवेश है। हमारे गुरु जी के जो शिष्य लोग हैं उन्होंने इस प्रकार से उनको भागवत की शिक्षा प्रदान की और देखते हैं कितना सारा प्रचार आज वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो गुरु पूजा है उसको ही व्यास पूजा कहते हैं, क्योंकि इस जगत में गुरु जो कार्य व्यास जी करने के लिए इस जगत में आए, उन्हीं सब कार्यों को श्री गुरु जी ने भी इस जगत में आकर के किया, इसलिए गुरु जी ही व्यास जी हैं। तो इस प्रकार से श्री गुरु पूजा को ही व्यास पूजा कहते हैं। फिर आज उसको बोलते हैं अधिवास दिवस। अधिवास का तात्पर्य क्या होता है? कल व्यास पूजा है, अर्थात कल गुरु पूजा है। उस गुरु पूजा के लिए आज हम तैयारियां करेंगे, ये अधिवास दिवस उसको बोलते हैं। जैसे ये देखो, इधर तुलसी की माला बना रहे हैं, नीचे सब्जी अमानियां चल रहा है, कोई फूल माला के लिए तैयार कर रहा है, कोई वैष्णव लोग आएंगे उनके लिए किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है, कैसे सब बनाना। तो सब जो भक्त लोग हैं, देखो उधर श्रृंगार चल रहा है, ये है अधिवास दिवस। अर्थात कल गुरु पूजा करेंगे। अब गुरु पूजा कैसे करेंगे? खाली मुंह उठा करके गुरु जी के सामने पहुंच गए तो गुरु पूजा होगी? तो कैसे करेंगे? उसके लिए तैयारियां करेंगे ना। एक सिंपल सी बात बताते हैं कि जो जगत में हम देखते हैं, एक शादी होती है, जब किसी के घर में शादी होती है ना, सबके घर में शादियां होती, सबको पता है। उस शादी के लिए कितना महीना भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती। शॉपिंग करना है, मार्केटिंग करना है, ये करना है, वो करना है, मिठाई का ऑर्डर देना है, और क्या कहते हैं, घर को सजाना है, सारा टेंट लगाना है, दुनिया भर की चीजें महीना भर पहले से। लेकिन गुरु पूजा कितनी बड़ी बात। शादी क्या है? एक तुच्छ जड़ी फंक्शन है, तुच्छ जड़ी फंक्शन है, उसमें लोग लाखों रुपया लगाते हैं। उससे कौन सा परमार्थ कल्याण हो रहा है? कुछ दिनों के बाद, शादी के बाद में पता चला कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, पत्नी ने केस ठोक दिया, जेल में डाल दिया, हो गया। ये फंक्शन है, उसके लिए लोग इतना प्रयास करते, इतना चेष्टा करते, इतनी मेहनत महीना भर पहले से। तो सोचो गुरु कौन है इस जगत में, जो हमारा उद्धार करने के लिए आए। जो माया, किसी प्रकार से हमारा उद्धार संभव नहीं है। माया के जगत से हम निकल करके कैसे भी जा नहीं सकते, हमारे अंदर बल ही नहीं है, जाएंगे कैसे? लेकिन वो गुरु उस जगह से, चित जगह से आते, उनके अंदर चित शक्ति है, वो चित शक्ति माया को हरा देती है, इसलिए वो हमको वही बल देने के लिए आए। तो सोचो उनकी पूजा हमको कितने युद्ध स्तर पर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेकिन हम लोग बद्ध जीव हैं, इसलिए गुरु जी से कोई प्रीति नहीं है, गुरु जी के महिमा ही नहीं जानते। पता है ना, साधारण जगत का कोई फंक्शन होता तो इतना जोर शोर से लगे होते, और जब गुरु जी का फंक्शन होता है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सबको इनविटेशन तो बुला करके फिर भाग गए। फिर क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बद्ध जीव हैं, माया में ही आनंद ले रहे हैं। गुरु जी की महिमा क्या है इसको जानते ही नहीं है, इसलिए हमारी अवस्था ऐसी है। अन्यथा जिसको अनुभूति हो जाती है, ना गुरु तत्व की, उसके लिए श्रील प्रभुपाद कहते प्रति क्षण वो गुरु पूजा करता है। उसके लिए कोई अधिवास दिवस ऐसे नहीं होता हमारी तरह एक दिन पहले सारा तैयारियां करनी है। ये अधिवास दिवस है हमारा बद्ध जीवों का।
लेकिन जो गुरु तत्व को जानने वाला, जिसने उस गुरु तत्व की उपलब्धि की है, उसके लिए प्रति मुहूर्त में, प्रति क्षण में, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, प्रत्येक दिन के मास के प्रारंभ में, प्रत्येक सप्ताह के प्रारंभ में, प्रत्येक दिन के प्रारंभ में और प्रत्येक मुहूर्त में गुरु पूजा करना कर्तव्य है। लेकिन ऐसी गुरु पूजा कौन कर सकता है? हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए वो एक दिन पहले अधिवास दिवस, लेकिन वास्तव में अधिवास दिवस ये कहता है। अधिवास दिवस का तात्पर्य यह है कि जिस समय गुरु पूजा के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी, वही अधिवास दिवस। उदाहरण देता हूं, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इस्कॉन के फाउंडर श्रील स्वामी प्रभुपाद, सभी जानते हैं उनको, सारा विश्व परिचित है उनसे। उनको श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश प्रदान किया था, तुम इंग्लिश में प्रचार करना विदेश में, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी। आदेश दिया। कब दिया आदेश? श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए कब? 1936 के दिसंबर के लास्ट दिन को प्रारंभ, मतलब 1 जनवरी समझ लो 1937। 1 जनवरी 1937 को ब्रह्म मुहूर्त से पहले लगभग 2:30-3 बजे श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए। उससे पहले उन्होंने वो आदेश प्रदान किया उनको, ठीक है, ध्यान से समझना। लेकिन उन्होंने उस आदेश का पालन कब किया? श्रील स्वामी महाराज जी विदेश कब गए? लगभग 1966 में गए, 66-67 में गए। कितने साल बाद? लगभग 30 साल बाद में वो उस आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? वो तब से ही उनके हृदय में वो चीज है कि मेरे गुरु जी ने मुझे आदेश दिया, उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। और जब से तैयारी कर रहे तभी से अधिवास दिवस शुरू हो गया। और जिस दिन वो उसको एग्जीक्यूट किया वही व्यास पूजा है। तो वास्तव में व्यास पूजा उन्होंने 30 साल के बाद में किया, लेकिन अधिवास पहले से, 30 साल पहले से अधिवास, अर्थात गुरु की सेवा के लिए, गुरु का आदेश पालन करने के लिए, गुरु पूजा के लिए जिस क्षण हम तत्पर हो जाते, तैयार हो जाते, वही अधिवास। ये अधिवास दिवस का वास्तविक तात्पर्य है। इसलिए हम सभी लोगों को कल जो गुरु पूजा है, व्यास पूजा है, उसके लिए अपने अपने अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार, बताया ना, किसी का सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं, उसके अनुसार तैयारियां करनी चाहिए। और वही व्यास पूजा है, वही अधिवास है। व्यास पूजा का तात्पर्य बताया। देखो एक बात और भी है, वास्तव में व्यास पूजा क्या है, गुरु पूजा क्या है? गुरु जी इस जगत में शादियों की तरह कोई फंक्शन करवाने के लिए आए थे क्या? शादी में क्या करते हैं? शादी में डेकोरेशन करते हैं, है ना, गाना बजाना होता है, बहुत कुछ होता है, खाना पीना होता है। हमारे देखते भंडारे में भी तो वही कुछ होता है। भंडारे में भी यही सब बातें होती कि नहीं? हम लोग भी फूल माला लाते हैं, ठाकुर जी को सजाते हैं, हम लोग भी कीर्तन करते हैं ठाकुर जी के लिए, कथा भी करते हैं, भंडारा भी करते हैं। तो उस सब के भंडारे के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फूल माला सजाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी जगत में क्यों आए, ये विचार करो। गुरु जी जगत में भंडारे के लिए आए, खाने पीने के लिए आए, कि खिलाने के लिए आए, क्या करने आए? ये तो इतना लोग कर रहे हैं, जाकर के गोवर्धन में चले जाओ, इतना लोग भंडारा करते हैं, इतना देते हैं। वृंदावन में चले जाओ, खूब भंडारे। तो गुरु जी जगत में क्यों आए? गुरु जी इस जगत में चित्त जगत की एक अनमोल वस्तु को प्रदान करने के लिए आए। इसलिए हमको ये समझना भी चाहिए कि हम जो व्यास पूजा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ये अधिकार के अनुसार ठीक हैं, क्योंकि अभी हम बद्ध जीव हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम गुरु पूजा नहीं कर सकते, हमारा गुरु पूजा का अधिकार नहीं है। क्यों? पूजा का तात्पर्य क्या है? श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले, श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की पूजा की, ये व्यास पूजा है। क्यों? उनके आंतरिक हृदय के भावों को जान करके उसके अनुसार उन्होंने उनके मनोविष्ट को इस जगत में स्थापित किया, ये व्यास पूजा, ये गुरु पूजा। श्रील प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद में हमारे परम गुरुदेव ने गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की। उन्होंने भक्ति ग्रंथों का रचना की, उन्होंने परिक्रमाओं के द्वारा प्रचार किया, सारे विश्व में प्रचार किया,
सारे भारतवर्ष में प्रचार किया। जो जो कार्य श्रील प्रभुपाद ने किए थे वो सारे के सारे कार्य श्रील परम गुरुदेव ने भी किए। ये व्यास पूजा। क्यों? श्रील प्रभुपाद इस जगत को जो देने के लिए आए वही उन्होंने भी प्रदान किया। फिर परम गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद हम उन परम गुरुदेव ने हमारे गुरु जी को आदेश दिया, जाओ तुम मथुरा में चले जाओ, मथुरा मठ को संभालो, तुम हिंदी भाषी हो, वहां प्रचार करो। परम गुरुदेव के अप्रकट 1968 में परम गुरुदेव अप्रकट हो गए और 32 साल वो और 10 साल और 42 साल तक श्रील गुरुदेव ने सारे विश्व में उन्हीं परम गुरुदेव की जो मनोभीष्ट था उसको स्थापित किया। अर्थात महाप्रभु की वाणी, महाप्रभु की विचारधारा, जो ग्रंथों का प्रणयन परम गुरुदेव ने किया था, श्रील गुरुदेव ने 60 से अधिक हिंदी ग्रंथ लिखे। उसके बाद में परिक्रमा, नवदीप धाम की परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा और जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा महोत्सव, तीनों परिक्रमा गुरु जी करते थे। उसके बाद में प्रचार सारे विश्व में जाकर के जो प्रचार किया, गौड़ी वेदांत समिति का जो प्रचार था वो भारत में ही था, किंतु श्रील गुरुदेव ने सारे विश्व में उसको प्रचार किया। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सारे विश्व में प्रचार किया और इस प्रकार से परम गुरुदेव के मनोभीष्ट को पूर्ण किया। ये व्यास पूजा। लेकिन हमारी व्यास पूजा क्या है? हमको पता ही नहीं है गुरु जी क्या देने के लिए आए, क्यों इस जगत में आए, हम क्या पूजा करेंगे। लेकिन गुरु जी भी जानते हैं, गुरु जी भी इन सब बातों को जानते हैं। इसलिए श्रील गुरुदेव एक समय मथुरा में थे और कथा में उन्होंने ये बात बोल दिया कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग फूल माला लेकर के आओगे उससे मैं प्रसन्न होता हूं, तुम लोग मुझे पैसे दे करके जाओगे उससे प्रसन्न होता हूं, मैं इन सब चीजों के प्रसन्न नहीं होता। गुरु के आंतरिक हृदय के तात्पर्य को जान करके उनकी जो सेवा करते हैं वही वास्तविक में गुरु पूजा, व्यास पूजा। तो फिर अगले साल लोग आए ही नहीं, उसके लिए तैयारियां ही नहीं की। तो फिर गुरुदेव ने फिर बुलाया और उनको समझाया। कहते हैं कि वो बात तो ठीक है, वो एक उन्नत व्यास पूजा है, लेकिन तुम अभी बद्धजीव क्या करोगे? हम बद्धजीव हैं, हम क्या करेंगे? हमको कुछ आता ही नहीं है, उनके मनोभीष्ट को भी नहीं पूरा कर सकते, उनके मनोभीष्ट को जानते ही नहीं, पूरा क्या करेंगे? इसलिए हम क्या करेंगे? फिर वही फूल माला सजाएंगे, फल लेकर के आएंगे, मिठाइयां लेकर के आएंगे, भंडारा करेंगे, उत्सव करेंगे, सेवा करेंगे, यही करेंगे। यही हमारे लिए व्यास पूजा। तो अधिकार के अनुसार सारी चीजें होती हैं। एक जो मुक्त महापुरुष है उसकी व्यास पूजा एक अलग कैटेगरी की है और एक जो बद्ध जीव है उसकी व्यास पूजा अलग कैटेगरी की है। तो हमारे जैसे बद्ध जीव कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? वही सब करेंगे, अनुष्ठान को ठीक ठीक पालन करने का प्रयास। लेकिन वास्तव में जो अनुष्ठान है वो क्या है? जो गुरु के मनोभीष्ट को जान करके, उनके हृदय की भावनाओं को जान करके उनके मनोभीष्ट को पूर्ण करना, ये व्यास पूजा है, ये वास्तविक अनुष्ठान है। लेकिन हम गौड़ रूप में उस अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं इसी उद्देश्य से कि इसको देखकर ही गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि गुरु जी क्या हैं? उचित जगत के वासी हैं। थोड़ा सा भी किसी जीव को देख लेते हैं कि हाँ राधा जी के प्रति इसके हृदय में थोड़ा भी श्रद्धा है, उसी के ऊपर कृपा कर देते। श्री ललिताष्टक में श्री रूप गोसाई पाद जी वर्णन कर रहे हैं, याम कामपि ब्रजकुले वृषभानु जाया प्रेच स्वपच पदवीम अनुरुध्यमानाम सद्यस्तदिष्ट घटनेन कृतार्थ यंत्रीम देवीम गुणै सुललिताम ललिताम नमामि। कि जब ललिता जी किसी जीव के अंदर देख लेती हैं, याम काम ब्रजकुले वृषभानु जाया, कि कोई भी किसी के हृदय में भी जो राधा जी हैं उनके चरणों की सेवा करने की थोड़ी सी भी इच्छा है, जब ललिता जी ये देख लेती हैं, सद्य तद इष्ट घटनेन कृतार्थ यंतीम, सद्य तुरंत ही उसका जो इष्ट है अर्थात वो जो राधा जी की सेवा करना चाहता है उसके उस इष्ट को पूरा करके और उसको कृतार्थ कर देती, अर्थात उसको श्री राधा गोविंद की चरणों की सेवा में नियुक्त कर देती। इसी प्रकार से हम लोग भी बड़े ही तुच्छ जीव हैं, हम लोग भी गुरु जी के मन के कुछ जानते नहीं हैं, कुछ उनके मनोभीष्ट को पूरा भी नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन गुरु जी देखते हैं कि हाँ चलो मेरी बात को सुनता है,
मेरी बात को सुनता है, कम से कम थोड़ा राधा जी के प्रति इसके मन में श्रद्धा है, तो धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे, हमको प्योरीफाई करके और हमको एक दिन राधा जी के चरणों की सेवा में नियुक्त कर देंगे। इस कारण से हम ये अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। हमारी पूजा वास्तविक में व्यास पूजा नहीं है, किंतु फिर भी हम उस अनुष्ठान का पालन करेंगे। धीरे धीरे गुरु जी की कृपा होगी और उसी के फलस्वरूप हमको फिर एक दिन राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से हम लोग इस अनुष्ठान का पालन करते हैं। तो गुरु जी का भाव बहुत ऊंचा है। गुरु जी कभी दोष नहीं देखते। एक समय श्रील गुरुदेव से कुछ भक्तों ने प्रश्न किया कि गुरु जी, छोटा हरिदास को महाप्रभु ने त्याग कर दिया, उसने जाकर के स्त्री दर्शन किया, महाप्रभु ने उसको परित्याग कर दिया, लेकिन आप लोग इतना बड़ा बड़ा भी गलत काम भी कर देते हैं, लेकिन आप उनको आश्रय दे देते हो। महाप्रभु ने परित्याग कर दिया, आप उनको कैसे आश्रय दे देते हैं? गुरु जी से लोगों ने प्रश्न किया। देखना गुरु जी का क्या भाव है, कितना उन्नत उनके अवस्था है, हृदय के भाव कैसे उनके। गुरु जी ने कहा, तुम लोग महाप्रभु का तो देख रहे हो आचरण। महाप्रभु कौन है? इस जगत में एक आदर्श को स्थापित करने के लिए आए, किंतु उनके जो परिकर हैं उनका आचरण कौन देखेगा? उनके परिकर जो हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय और अन्य अन्य जितने भी भक्त लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? महाप्रभु से पुनः पुनः प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कि प्रभु इसको क्षमा कर दो, एक बार इस अपराध को क्षमा कर दो। सभी ने महाप्रभु से क्षमा के लिए याचना की। उन्होंने हरिदास ठाकुर को, छोटा हरिदास को त्याग किया? उन्होंने तो नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उनको पुनः पुनः सपोर्ट किया। उसी प्रकार से मैं हूं, गुरु जी ने बताया, उसी प्रकार से मैं हूं। हमको जब दूसरे का कोई दोष होता है तो उस समय हमको महाप्रभु के भक्तों के आचरण वाला सिद्धांत देखना है। भक्तों ने उस समय क्या आचरण किया, किंतु खुद जब मैं आचरण करता हूं तब हमको ये वाला देखना है, छोटा हरिदास वाला, कि महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग उल्टा करते हैं, दूसरे ने गलती किया तो उसको तो त्याग दो, वो पापी है, वो दुराचारी है, इसको दंड मिलना चाहिए। हमने किया, हमको क्षमा मिलनी चाहिए। लेकिन गुरु जी कैसे हैं, कैसा सिद्धांत बताया उन्होंने कि उसको तो ऐसे जो हरिदास, जो छोटा हरिदास है, जैसे भक्तों ने आचरण किया, दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती हो गई तो क्या हुआ, इसको भजन के लिए मौका देना चाहिए। गुरु जी कहते हैं अगर मैं छोड़ दूंगा तो कहां जाएगा? कितनी मुश्किल से माया के किले से निकल करके मेरे पास आया, मैं छोड़ दूंगा तो कहां जाएगा। कैसी जीवों के प्रति दया है, जो हम श्रील प्रभुपाद के विषय में सुनते हैं ना, कैसी उनके जीवों के प्रति दया थी। उसी प्रकार से श्रील गुरुदेव के हृदय में कैसी जीवों के प्रति दया की। किसी प्रकार का भी पापी तापी भी हो तो भी उसको आश्रय प्रदान करते थे। धीरे धीरे रहेगा, सुधर जाएगा, संसार में जाके और बर्बाद हो जाएगा, और दोषों को भी नहीं देखते थे। लेकिन साथ में शिक्षा भी दिया कि मैं ऐसा आचरण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस समय ऐसा भाव रखूंगा कि अगर मैंने कोई अपराध किया तो महाप्रभु क्षमा नहीं करेंगे। तो अपने लिए ऐसा आदर्श रखना है और दूसरों के लिए इस प्रकार का आदर्श। एक समय एक भक्त ने श्रील गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी, हमारे अंदर इतना काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर इतना भरा पड़ा है, आप सब समय राधा जी के सेवा के भावों में आविष्ट रहते हैं, आपको हमसे घृणा नहीं होती? तो गुरु जी ने पता है क्या बोला? बताया ना, कैसी जीवों के प्रति उनकी दया है, कैसा वात्सल्य है। जो हम लोग सुनते हैं कथा में कि गुरु के अंदर करोड़ों माताओं का प्रेम होता है, वो साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है? उन्होंने उत्तर दिया, एक बात बताओ, कोई माँ है, उसका छोटा बच्चा है, खेलते 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 नाली में गिर गया, टट्टी की नाली में गिर गया। अब ये बताओ, माँ उसको छोड़ देगी? ये तो टट्टी में गिर गया, छोड़ो, ये गंदा हो गया, मरने दो, इसमें दुर्गंध आ रही है, छोड़ देगी माँ? क्या करेगी? उसको बाहर निकालेगी, बाहर निकाल के नहलाएगी, धुलाएगी, उसको अच्छे साफ सुथरा करके कपड़ा पहनाएगी और उसको उल्टा प्यार करेगी। उसी तरह मैं हूं कि तुम लोग मेरी संतान हो, तुम्हारे अंदर कितने भी दोष क्यों ना हो, किंतु मैं तो तुम्हारी माता के समान हूं ना। तुम्हारे दोषों को देखूंगा तो तुम्हारी शुद्धि कैसे होगी? अगर वो माता उसको उसी नाली में छोड़ दे तो वो तो मर जाएगा उसी में,
टट्टी में पड़े पड़े ही मर जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं हूं, अगर मैं तुम लोगों को इसी विषय में छोड़ दूंगा तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी, तुम लोग उसी में पड़े पड़े मर जाओगे। इसलिए मैं तुम लोगों को उससे निकाल करके शुद्ध करके एक दिन ऐसा योग्य बनाऊंगा कि राधा जी के चरणों में अर्पण करने के लिए योग्य।